बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो सबक करेंगे इसका नाम है अखलाक़ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हवाला मुसन्निफ़ सबक अखलाक़ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसन्निफ़ मौलाना शिबली नोमानी हैं। शिबली नोमानी की तहरीरें सादा हैं। शिबली की तहरीरों में तकल्लुफ़ नहीं बल्कि बेसाख्तापन है। वो मौक़ा महल के अतबार से असलूब इख्तियार करते हैं। कहीं भी कोई लफ्ज़ बिला ज़रूरत इस्तेमाल नहीं करते। मरकज़ी ख़याल सबक अखलाक़ नबी मौलाना शिबली नोमानी की तसनीफ़ सीरतुन नबी से माख़ूज़ है, जिसमें मौलाना शिबली नोमानी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू समाजी ज़िंदगी पर गुफ्तगू की है। आप किसी की ऐबजोई नहीं करते थे, ना किसी के से इंतकाम लेते थे। घर में हंसते मुस्कुराते रहते थे, ठहर ठहर कर बात करते थे, नरम खू और मेहरबान थे, मतलब की बात करते थे, किसी की टो में नहीं रहते थे, फयाज और रास्त गो थे, किसी खाने को बुरा नहीं कहते थे, सलाम करने में हमेशा पहल करते थे। दर्जा झैल सवालात के जवाबात दीजिए। सवाल नंबर 1, हज़रत खदीजतुल कुबरा आगाज़ वही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन अल्फाज से तसल्ली देती थी? जवाब है, ज़माना आगाज़ वही में हज़रत खदीजतुल कुबरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में तसल्ली देती थी, खुदा की कसम खुदा आपको कभी गमगीन न करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, मकरूज़ों का बार उठाते हैं, गरीबों की इमदाद करते हैं, मेहमानों की ज़ियाफ़त करते हैं, हक़ की हिमायत करते हैं, मुसीबतों में लोगों के काम आते हैं। सवाल नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरीर बिन अब्दुल्ला को देखकर क्या करते थे? जवाब, आप सहाबी जरीर बिन अब्दुल्ला को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से मुस्कुरा दिया करते थे। सवाल नंबर 3, हज़रत अली ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ के बारे में क्या फ़रमाया? हज़रत इमाम हुसैन के पूछने पर हज़रत अली ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ के बारे में फ़रमाया, आप खंदा जबी, नरम खू और मेहरबान थे, सख्त और तंगदिल ना थे। सवाल नंबर 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ के बारे में हिंद बिन अबी हाला क्या फ़रमाते थे? हिंद बिन अबी हाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ के बारे में फ़रमाते थे कि आप नरम खू थे, सख्त मिजाज ना थे, किसी की तौहीन रवा ना रखते थे, छोटी छोटी बातों पर इज़हार तशक्कुर फरमाते थे, जिस किस्म का खाना सामने आता तनावल फरमाते और इसको बुरा भला ना कहते। सवाल नंबर 5, हज़रत अदबान बिन मालिक ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या दरख्वास्त की? हज़रत अदबान बिन मालिक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिदमत में दरख्वास्त की कि बिनाई में ज़ईफ़ होने की वजह से बारिश के दिनों में मस्जिद जाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ़ लाकर नमाज़ पढ़ लें तो मैं इस जगह को सजदागाह बना लूँगा। जुमला नंबर 1 ये आपकी किताब में से लिया गया है। उम्महातुल मोमिनीन हज़रत आयशा से बढ़कर किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ तफसील से नहीं बयान किए। हवाला सबक मुंदरजा बाला फ़िक्रा सबक अखलाक़ नबवी से लिया गया है। हवाला मुसन्निफ़ इस सबक के मुसन्निफ़ मौलाना शिबली नोमानी हैं। तशरीह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका, किरदार, अखलाक़ के बारे में सबसे ज़्यादा जानती थीं। इस जुमले में मौलाना शिबली नोमानी इसी बात की वजाहत करते हुए कहते हैं कि तमाम उम्महातुल मोमिनीन में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ तफसील के साथ सबसे ज़्यादा हज़रत आयशा ने बयान किए हैं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ हुस्ना की गवाही देती हैं और एक जगह फरमाती हैं कि कुरान ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक़ था। जुमला नंबर 2 ये भी आपकी किताब के सबक से लिया गया है। अगर कोई दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता, पहली दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता, मरगूब हो जाता, लेकिन जैसे जैसे आशना होता जाता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने लगता। तशरीह इस जुमले में शिबली नोमानी कहते हैं कि अगर कोई शख्स अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करता तो आपसे मरगूब हो जाता, यानी आपके जलाल से मरगूब हो जाता, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता जुलता, साथ उठता बैठता, गुफ्तगू करता, लेन देन करता, तो आहिस्ता आहिस्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ हुस्ना से इतना मुतासिर होता कि आपसे मोहब्बत करने लगता। सहाबा कराम की मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके विसाल के बाद भी इस तरह कायम थी कि इंसान सोच नहीं सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार और अखलाक़ ही था जिसने इस्लाम की अशात में अहम किरदार अदा किया। इसके बाद हम आ जाते हैं दुरुस्त जवाब पर कि दुरुस्त जवाब पर निशान लगाइए। पहला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्तों में पाँव फैलाकर नहीं बैठते थे, बिल्कुल दुरुस्त।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों के मुंह से अपनी तारीफ़ सुनना पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल सही। हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत अली से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में पूछा। हज़रत इमाम हसन ने, जी नहीं, हज़रत इमाम हुसैन ने पूछा था, गलत है ये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि किसी से मिलने के वक्त हमेशा पहले ख़ुद सलाम करते, यानी आप सलाम में हमेशा पेश दस्ती रखते थे, बिल्कुल सही है। इसके बाद आ जाते हैं, एक साहब खुशबू लगाकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, बिल्कुल सही, यही था कि एक साहब जो थे वो खुशबू लगाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे। तो आपने, इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी खाली जगह की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी किताब के अंदर भी मौजूद है, ठीक है जी, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं और जवाब जो है यहाँ से देख सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक डैश से ज़्यादा बढ़कर किसी ने तफसील से नहीं बताए थे, हज़रत आयशा ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से अपनी ज़ाती मामले में इंतखाम नहीं लिया। अपने नफ्स से 3 चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल दूर कर दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम में पेश दस्ती, यानी पहले सलाम करते थे। एक दफ़ा नज्जाशी के यहाँ से एक सिफारत आई तो आपने ख़ुद बढ़कर उनके लिए काम किया था। उसके बाद हम आ जाते हैं कि दुरुस्त जवाब पर निशान लगाइए। हज़रत खतीजतुल कुबरा की खिदमत में ज़ौजियत में कितने साल रही थी? 25 साल आपकी शादी रही थी हज़रत खतीजा के साथ। सबक इखलाक़ नबवी पढ़कर मजमूई तौर पर जज्बा पैदा होता है आला इखलाक़ पैदा करने का। जरीर बिन अब्दुल्ला को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिया करते थे, किस वजह से? मोहब्बत से। साद बिन अब्दा के साहबजादे का नाम क्या था? कैस था। मुसाफ़ा करने का मतलब क्या होता है? मुसाफ़ा करने का मतलब होता है हाथ मिलाना। अबू शुएब के ग़ुलाम की बाज़ार में थी दुकान, किस चीज़ की? गोश्त की दुकान थी, ठीक है जी। मैं जितना करीब करके आपको दिखा सकती थी मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। जैसा कि मेरे पास आ रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में कि भाई नज़र नहीं आ रहा था, ये सबक हमें मसला हो रहा है, नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने इसको दोबारा बनाया पार्ट 2 करके। इसके अंदर अब मैंने सबक इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि अब हर क्लास में, हर स्कूल में माशाल्लाह सबक तो ज़रूर पढ़ा दिए जाते हैं, रीडिंग तो हो रही है, लेकिन बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं या हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन उनकी क्लास हो रही है, इस वजह से बच्चे काम नहीं कर पा रहे। इस नोट से आप लोग फ़ायदा उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए जो लोग इस लॉकडाउन की वजह से अपनी तालीम से इस वक्त महरूम हैं। ठीक है जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।